जब खेजड़ियां काटने की बात आई थी, मां अमृता देवी बिश्नोई छाती ठोक कर खड़ी हो गई थी। उन्होंने तलवार की धार के सामने कहा था कि गर्दन ले जाना आसान है पर खेजड़ी नहीं। आज वही लड़ाई फिर से लौट कर आ गई है। तब खेजड़ी बचानी थी और आज पूरी अरावली बचानी है। साल 2002 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने कहा अरावली एक पहाड़ी नहीं, ये एक इकोसिस्टम है। कोर्ट ने आदेश दिया अवैध खनन बंद हो, अवैध निर्माण बंद हो, पहाड़ काटना बंद हो। सोचा कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। अरावली सेव अरावली अरावली को बचाओ। अरावली नहीं सहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य एक कागज के नोटिफिकेशन से मिटाया जा रहा है। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि अरावली को बचाया जाएगा या फिर नहीं। सवाल यह भी है कि आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है। ये कोई सामान्य पर्यावरण कहानी नहीं है। इसमें अरबों का रियल एस्टेट, अवैध खनन, सरकारें, अदालतें और बड़े बड़े कर्मचारी, और इन सब के बीच फंस चुके हैं हम और ये प्रकृति। लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है कि हाईकोर्ट ने आखिर ये आदेश जारी ही क्यों किया। मेरे ख्याल से तो देखो, ये एक बेतुका डिसीजन है। आई डोंट थिंक कि किसी भी जियोलॉजिस्ट की कमेटी से वेरीफाई करवा के उन्होंने ये डिसीजन दिया है। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो ऐसे बेवकूफ़ी भरे डिसीजन हाईकोर्ट कभी लेता ही नहीं। हरियाणा से राजस्थान तक पसरी अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये राजस्थान की रीढ़ है। ये धरती की रगों में दौड़ता हुआ खून है और इसी अरावली को आज सिस्टम और कोर्ट मिलकर जिंदा चीरने की तैयारी में है। ये वही अरावली है जो हिमालय से 3.2 बिलियन साल पुरानी है। ये भारत की प्राकृतिक फौज है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। और अगर ये नहीं हुई तो दिल्ली और यूपी पूरी तरीके से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। सांस लेना भी अपराध हो जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने बड़े प्यार से कह दिया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही हम लोग अरावली कंसिडर करेंगे। बाकी सब 99 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर, क्या वो अरावली नहीं है? मतलब साफ है, ये माइनिंग माफियाओं को खुला इन्विटेशन है। ये देश का सबसे बड़ा नेचुरल मर्डर प्लान है। पूरी अरावली में लगभग 9% पहाड़ियां हैं, वही 100 मीटर के ऊपर है, यानी अब इन्हें ही अरावली माना जाएगा। बची हुई 91% पहाड़ियां हैं वो इस रूल के बाद कटने को तैयार है। आखिर ये है क्या? न्याय, नियम, कानून या फिर पहाड़ियों का सामूहिक नरसंहार? अरावली पर 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां रहती है, 350 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, पूरा पारिस्थितिक तंत्र, पूरा भविष्य, पूरा पानी और पूरी हवा। क्या इन सबको खत्म करना इतना आसान है? 1999 से लेकर 2010 तक पूरा गुड़गांव पानी के लिए करहा रहा था और उस टाइम इसी अरावली ने उनको 80% पानी दिया है। 1985 से लेकर 95 के बीच अलवर की 5 नदियां सूख गई थी और इसी अरावली ने हजारों गांवों को बचाया। और आज वही अरावली कोर्ट और सरकार के टेबल पर रखी हुई मीटर टेप से काटी जा रही है। ये आदेश नहीं, अपराध है। ये विकास नहीं, विनाश है। ये परियोजना नहीं, प्रदेश पर हमला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर ये प्रस्ताव कोर्ट में पहुंचा है किसने? गवर्नमेंट ने, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। यानी जिनको बचाना था वही बेचने निकल पड़े। बट उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजस्थान इस पर चुप बैठेगा? और वैसे भी अरावली कोई माइनिंग जोन नहीं है, ये राजस्थान की पहचान है, इज्जत है, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है। और जो लोग रीढ़ तोड़ने चले हैं उनको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि राजस्थान इतिहास में ना तो झुका है, ना बिका और ना ही कभी डरा है। ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये लड़ाई है हवा की, पानी की और आपके आने वाली पीढ़ियों की। फैसला कोर्ट लेगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, अगर अरावली नहीं बची तो क्या आप अपने आप को बचा पाएंगे? खेजड़ी के मायने थी अमृता देवी, भूल गया था राजस्थान यारो बलिदान। जो तोल कोणी ठाके देखो जन गण मन, उमे नाम कोणी माँ को कदे होया ना गुलाम लागे आदेश थको माने माननी पड़ोगो, पण थाने थोड़ो इतिहास जाननी पड़ोगो। खाली पर्वती कोणी माँ को घर है यो, ईसु पहली माँ को माँ तो काटनी पड़ोगो। माँ की बोली ने ते आज ताई मान्यता ही कुणी, घना साल होया माने करता अपील। अरावली ने तोड़बा को फैसलो जो आयो हाय, तोड़ गयो सारे राजस्थानिया को दिल। याद होगो थाने राजस्थानिया को बैर, माटी मारी मात और घर मारा पेड़। हिम्मत जो होवे तो हटाओ एक भाटो मावी मूछ मुंडवा दे जना मुड़िया थका पैर। ए याद रख दो।